Hello, my dear children. Welcome you all to my YouTube channel, Science with Shekhar sir. So today I have brought the new lecture for chapter Electricity for class 10. तो क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, heating effect of current, electric power and electric energy. There are lots of numericals स्पेशली। तो न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने लाइट चैप्टर में किए थे न्यूमेरिकल, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10th के अंदर फिजिक्स में से इन्हीं दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ज्यादातर फिट बैठते हैं। तो इन्हीं दोनों चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। तो एज वी ऑल नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, घर पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। जनरली अगर पूछें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, द सिटी इन विच नोबडी कैन एंटर, यस दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली ना, कोई एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज हम टच भी करने की कोशिश करेंगे तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक शॉक। तो अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है। क्या है भाई, स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, राइट, वो दूर लाइट है, हमने ऑफ कर दिया, एकदम से ऑन किया, एकदम से जल गई। इतनी स्पीड से कैसे जा सकते हैं। द मोमेंट आई स्विच ऑन द फैन, फैन स्टार्ट हो जाता है, ऑफ कर दिया, ऑफ हो जाता है। तो भाई है क्या ये, इसको आज हम समझेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्यों यहां से वहां जाता है, वहां से यहां क्यों नहीं आता। ओके, तो उसमें भी कुछ रीजंस हैं, तो उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल में जो करंट का मतलब है वो है फ्लो। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा अबाउट विंड करंट, अबाउट ओशन करंट, वाटर करंट, क्योंकि जब वाटर फ्लो करता है तो वो वाटर करंट जनरेट करता है, और जब विंड फ्लो करती है स्पेशली लाइक दिस, राइट, इस तरीके की आवाज आती है। दोबारा से सुनिए, राइट, तो दैट इज विंड करंट। तो अब जब इलेक्ट्रिक करंट आ गया भाई, तो करंट का मतलब तो सर आपने बता दिया कि फ्लो है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, राइट। तो सबसे पहले हमें ये टर्म समझनी है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स, करंट मींस फ्लो। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर, देन दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। और वी कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी चार्ज होता है, दैट इज नेगेटिव। तो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब वो फ्लो करेंगे, अब मेन फोकस आपने देना है इस क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल एरिया होता है, आप करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शन मींस होता है थिकनेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। तो जो इसका जो सर्कुलर फॉर्म है, अगर ये कंडक्टर है तो जो कलर चेंज वाला है येलो कलर के ऊपर, क्रीम कलर जो है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस टर्म को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला के फॉर्म में बच्चों लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है जब चार्ज फ्लो करते हैं, तो चार्ज को भाई ऐसा क्या मिलता है, कहां से एनर्जी आती है चार्ज के पास कि वो अपनी जगह से बैठे बैठे आराम से बैठे हैं तो अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। उसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, चलिए समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास टैंक है, टैंक ए एंड बी, तो दोनों खाली है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, टैंक ए को ऊपर पे रख दिया और मैंने एक पाइप लगा दी, ऐसे कनेक्ट कर दी टैंक बी के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर वाला पॉइंट बंद है, मैंने क्या किया, बंद करके एक पॉइंट को उसके ऊपर अंदर पानी फिल किया, और जैसे मैंने पॉइंट को ओपन किया तो यू कैन सी वाटर इज मूविंग, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। क्यों फ्लो किया, क्योंकि भैया टैंक ए जो है वो हाइट पे है। अब जब हाइट पे है तो ऐसा क्या हो गया, भी हाइट से अपने आप नीचे आया, क्योंकि वहां पे एक हमारी मैकेनिकल टर्म है दैट इज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया। यही रीजन है कि जो हमारे घर पे जो वाटर टैंक्स होते हैं हमेशा हम हाइट पे क्यों रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं कि जो ऊपर ज्यादा प्रेशर है तो नीचे बड़े प्रेशर के साथ पानी आता है, राइट। तो प्रेशर मेक्स देम
टू फ्लो। उसी तरह अगर हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, अगर पानी गर्म है या हीट कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसमें से हीट फ्लो करती है। जैसे हम छोटी क्लासेस में एक्टिविटी करते हैं, हीट वाले चैप्टर में क्लास 7th की एक्टिविटी भी है एक, कि गर्म पानी के अंदर अगर आप हाथ रखो, गर्म हो जाता है, उसको ठंडे पानी में रखो, देन यू विल फील डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हैंड टू द वाटर, राइट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी एक टर्म है जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। कौन फ्लो करते हैं? चार्जेस। जैसा कि आप देख सकते हैं हीट ट्रांसफर हुई तो दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पे वापिस आ गए। अब आता है जो हमारे पास सेल। सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। हम सेल को एक पर्टिकुलर पोजीशन दी होती है। हमेशा किसी भी डिवाइस में जब लगाना हो बच्चों तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि किस तरफ लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, ऐसे नहीं कि उल्टा लगा दो वो चल पड़ेगी चीज, नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? उसका रीजन आपको आज पता लगेगा कि व्हाई वी आर अरेंजिंग द सेल्स इन अ पर्टिकुलर मैनर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल और नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल। और जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। जैसे पानी फ्लो कर रहा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी तरह जो चार्जेस हैं वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। अब अगर हम टैंक ए और टैंक बी की बात करें, टैंक ए भैया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पानी नीचे वाले टैंक में डालेगा, और जितना छोटा होगा उतना कम डालेगा। जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ही ज्यादा प्रेशर हो गया, नीचे कम हो गया तो वो डिफरेंस ज्यादा हो गया, ज्यादा पानी आया। उसी तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल भी सेम कहानी है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। वन मार्क क्वेश्चन है कि सेल के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फंक्शन क्या है सेल का? इट इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। वन मार्क क्वेश्चन अगेन, नेम द डिवाइस विच क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सेल। तो वन मार्क क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये हम सबको पता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, ये हमने क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में किया था। नील बोहर ने बताया था हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, लाइक दिस, मूविंग मूविंग मूविंग, दे आर इन मोशन, राइट। फिर से देखें, बहुत अच्छा मोशन था, घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, राइट, दे आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, अब वहां पे क्या होती है? देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, एक फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मींस रेस्ट, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉन मेटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो ज्यादा होते हैं, इसी वजह से जो नॉन मेटल्स है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो मेटल्स होती हैं उनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम, राइट। नॉन मेटल्स के पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमें पता है कि लास्ट वाले शेल में उन्होंने क्या करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट या डुप्लेट, यही दो रूल हैं। डुप्लेट मतलब के शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो सिर्फ हीलियम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, या हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के पास ही है। लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 5, 6, 7 है तो 8 बनाने के लिए इनको गेन करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड, इसी वजह से नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मेटल से तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं, नॉन मेटल से क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि नॉन मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, ड्यू टू विच उनको लूज करना, रिलीज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके, एज कंपेयर टू मेटल्स। तो मेटल्स में क्या होता है? नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज वेरी लेस, 1, 2, 3, इनको लूज करना इजी है। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे कैन इजिली लूज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली बाउंड, तो इनको हम इजिली लूज भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल्स वाले ही फ्लो करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स which are having the large number of free electrons, which are charge carriers, insulators which are having practically no free electrons or very very less, right, या तो बहुत ज्यादा कम होंगे और या बिल्कुल ही नहीं होंगे। semiconductors means they do not have free electrons at room temperature, but जैसे ही
स्पेसिफिक कंडीशंस उनको दी जाती हैं तो दे जनरेट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी मीन्स ना कंडक्टर्स ना इंसुलेटर्स, सेमी, राइट। तो उनको बना सकते हैं हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर नहीं बोल सकते, इसी वजह से उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, राइट। जैसे सिम कार्ड आपने देखा होगा, इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। जो हमारे मोबाइल्स के अंदर हम सिम कार्ड डालते हैं तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कंप्यूटर्स की चिप डलती है वो दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हम इन्हें सेमीकंडक्टर्स क्यों यूज करते हैं, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्लास 12th के अंदर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बेटा पूरा चैप्टर आएगा आपको फिजिक्स में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ आप सीखोगे। तो वो हम क्लास 12th के लेक्चर्स में करेंगे। ओके, राइट। नाउ वी कैन जस्ट हैव अ quiz type, a substance which does not allow charge to pass through it, easily called as metal, conductor, insulator, semiconductor। तो जो does not allow the charges, जो easily pass नहीं करवाता, that is insulator। okay, negative terminal is always at the lower electric potential। Substances which do not have free electrons but can develop under specific conditions are called semiconductors। The function of the cell to create potential difference। So these are the important questions which I have shared for you all। okay, so these are the answers I have explained one by one, you can see on the screen। now the flow of current in a wire। अब क्वेश्चन आता है कि सर वायर कुछ दिखता नहीं है, बस फैन ऑन हो जाता है, तो फ्लो ऑफ करंट इन वायर कैसे होता है। जैसे देखिए कि एटम्स जो होते हैं स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस में है, यहाँ पे जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है दीज आर एटम्स। अब आगे ब्लैक डॉट्स, जो ये ब्लैक डॉट्स हैं ये है फ्री लैप, ये भी रैंडम मोशन में है। तो रैंडम मोशन में जब ये घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर, तो अगर हमने 5th पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 4 ऐसे जा रहे हैं, 6 ऐसे जा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम मोशन। ओके, तो बट जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, वी कैन सी, हमने सेल लगा दिया वहां पे। जब हमने सेल को अटैच किया तो क्या हुआ, एटम्स आर वाइब्रेटिंग बट इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई कि दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अंदर वाली साइड कंडक्टर के अंदर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बाहर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो यू कैन सी दे आर मूविंग। अब सेल के अंदर जो डायरेक्शन है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स की, यू कैन इजिली सी इनसाइड द सर्किट एंड आउटसाइड द सर्किट। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट, वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, एटम्स नहीं ड्रिफ्ट हो रहे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, राइट। दैट इज ड्रिफ्ट मींस एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां हुआ, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बच्चों आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कंडक्शन एंड कन्वेंशनल याद रखना है, conventional current is positive to negative and conduction current which is flow of free electrons that is negative to positive। flow of free electrons को हम बोलते हैं conduction current और दूसरा जो current है that is conventional current, right। so this is which I was talking about potential difference। तो potential difference में मैंने जैसे आपको बताया था कि one body is at high potential, another body is at low potential। insulating stand पे हमने रख दी body, तो जैसे ही हमने body को वायर से कनेक्ट किया तो हम क्या देखते हैं मेटालिक वायर से, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल द चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नॉट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दे आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो दिस इज द मूवमेंट। ओके, अब जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो हमें पता है वर्क विल बी डन, वर्क होगा ही होगा, वर्क के बिना हम पता ही नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए चार्ज को जितना टाइम लगा, राइट, जितना वर्क डन करना पड़ा, सॉरी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो दिस वी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपने देखी होगी, थंडरस्टॉर्म्स। हाउ डज दिस लाइटनिंग अकर, राइट, वी नो दैट देयर आर क्लाउड्स। So when these clouds are static charges having positive charges, right, high potential होता है चार्ज इनके पास, क्लाउड्स के पास। अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, जो अर्थ है वो जीरो पोटेंशियल पे है। तो इसी वजह से हमें पता है कि चार्जेस जो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ड्यू टू दिस जब वो
क्लाउड्स आपस में पास में आते हैं तो उनके पास पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो चार्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो फ्लो करवा देते हैं अर्थ की तरफ, जिस वजह से हमें स्ट्रीक लाइनिंग, कुछ इस तरह की स्ट्रीक लाइनिंग नजर आती है, राइट। इस तरह से जो स्ट्रीक लाइनिंग हम देखते हैं जब हैवी थंडरस्टॉर्म्स स्टार्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स रिवाइज for 3 questions. The electrons flow from negative to positive terminal of the cell, but the dash of current is from positive to negative. Which current? Conventional current is always positive to negative. Function of cell is to create, we know that, potential difference, right? क्योंकि potential difference ही होता है high potential से low potential. Potential of earth is always 0. That's why it's always 0, क्योंकि बहुत इनफाइनाइट बॉडी है, बहुत बड़ी अर्थ, तो जिस वजह से उसका जो पोटेंशियल है दैट इज 0. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द different types of what we can say the potential difference, ammeter and devices which are used to measure this, and the Ohm's law. Thank you so much.